अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स के सबसे अहम और ख़ास और स्पेशल ऑर्गन के बारे में, द लार्जेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन। जी हाँ, यकीनन जो आपके दिमाग में फौरी तौर पर तस्वीर आई होगी वो मर्दों में इनके नफ्स की और औरतों में इनकी छातियों की बफ्स की आई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपकी सोच के मुताबिक नतीजा निकालकर यहीं मत छोड़ देना, बल्कि जो मैं बताने वाली हूँ वो 100% आपके दिमाग में नहीं आया होगा। जी हाँ, यकीन करें और थोड़ा तहम्मुल से वीडियो को मुकम्मल देखिए। लाजमी तौर पर मेरी बात आपकी समझ में ज़रूर आएगी और आपको इसका भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। तरफ के सेक्स का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जिससे आप सोच रहे हैं यानी जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वो सेक्स का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि इसको लार्जेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। जब भी आप सोचते हैं कि मर्दों और औरतों की सेक्सुअल रिस्पॉन्डिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है, सेक्स का जो एक्टिवेशन है ना वो हमारे दिमाग से ही शुरू होता है। आपकी खुशी, आपका एरेक्शन यानी तनाव, आपका डिस्चार्ज, आपका रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पर, आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं। ये सारा ब्रेन का खेल है और ब्रेन से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स का खेल है। हमारे दिमाग में पार्ट बाय पार्ट कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो मर्द और औरत के सेक्सुअल रिस्पॉन्डिंग को ट्रीट करता है, यानी कि उसको डेवलप करता है। सबसे पहले जो हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है वो है डोपामाइन। ये जो डोपामाइन हार्मोन है ये इस वक्त भी रिलीज़ होता है जब आप मनपसंद खाना खाते हो, जब कोई पसंदीदा गाना सुनते हो, अच्छी सी खुशबू सूंघते हैं। अच्छी सी खुशबू सूंघने से भी डोपामाइन रिलीज़ होता है। ऐसे ही जो लोग आइस या पाउडर का नशा करते हैं वो ये नशा करने की वजह यही होती है कि इससे डोपामाइन रिलीज़ होता है और इनको कई घंटों तक खुशी का, मज़े का एहसास मिलता रहता है। मतलब अच्छा सेक्स करने के लिए आपको ना तो कुछ खाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ लगाने की। आप जितना अच्छा दिमाग में सोचते हो, सेक्स इतना ज़्यादा मज़ेदार और देरपा हो जाता है। दिमाग की सेहत सेक्स पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। मतलब हो सकता है कि कोई मेंटली डिसेबल इंसान यानी पागल इंसान भी सेक्स करता हो, लेकिन इसको एक सेहतमंद इंसान जितना मज़ा नहीं मिलता, या फिर शायद मज़ा मिलता ही नहीं। यानी डोपामाइन जो हार्मोन जो है वो आपको अच्छा महसूस करवाता है, एक अजीब सी फील आती है, एक मसरूक़ सी, मज़ेदार सी, खुशगवार सा एहसास होता है कि मैंने करना है, बीवी के पास जाना है, इसको प्यार करना है, इंटरकोर्स करना है। ये जो एहसास है ना ये डोपामाइन की वजह से ही मिल रहा होता है। मतलब कि डोपामाइन आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। दूसरा जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो है एंडोर्फिन्स। ये एंडोर्फिन्स जो है वो आपकी बॉडी में पेन की तरह काम करता है। ये एंडोर्फिन्स जो है वो आपकी बॉडी में पेन किलर की तरह काम करता है। यानी जैसे कि आपकी बॉडी में पेन है या कोई स्ट्रेस है या डिप्रेशन या फिर थकावट हो रही है, तो ये एंडोर्फिन्स जो हार्मोन जो आपको रिलैक्सेशन देता है और यही हार्मोन आपको एंड के लेवल तक ले जाता है। यानी जब आप सोचते हो कि आपको कुछ भी हो जाए अब तो करना ही है, यानी शहवत को इस कदर बढ़ा देता है कि आपको हर हाल में सेक्स करने की ख्वाहिश हद दर्जा तक पहुंच जाती है कि अब तो अंदर डालना ही है, इंटरकोर्स करना ही है। इसके बाद जो हार्मोन रिलीज होता है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये जब आप कर रहे होते हैं तो ये आपके बीच प्यार को बढ़ाता है, अटैचमेंट को बढ़ाता है, फीलिंग्स को बढ़ाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो फिज़िकल होने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं, मुंह में मुंह डालते हैं, एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं, दबाते हैं, इनको कुछ महसूस होता है। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो मियाँ बीवी के झगड़ा करने के बाद जब वो सेक्स करते हैं तो वापस रिस्टोर हो जाते हैं, इनमें प्यार गहरा होता है। ये हार्मोन्स झगड़े के तनाव और नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, प्यार को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ये हार्मोन फोर प्ले के वक्त भी काम करता है और इस वक्त अगर ये रिलीज़ हो जाता है
तो मतलब ये है कि आपका सेक्स एंड लेवल का होने वाला है। अगर फोर प्ले के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता तो आपको फोर प्ले अजीब हरकत महसूस होगा, यानी आप अपनी बीवी के साथ हो, बेलिबास हो, इसके जिस्म को चूस रहे हो, चूम रहे हो, चाट रहे हो, किस कर रहे हो, छातियाँ दबा रहे हो, वजीना को मसल रहे हो, लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, भारीपन महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम नहीं कर रहा, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके बाद जो हार्मोन रिलीज होता है वो है सेरोटोनिन। ये हार्मोन मर्दों और औरतों दोनों में डिस्चार्ज होने के बाद रिलीज होता है, इसलिए फारिग होने के बाद एक भरपूर और दमदार सेक्स करने के बाद जब आप लेटते हो तो आपको नशा सा हो जाता है, आपको नींद आने लगती है, आप इंतहाई हल्कापन और रिलैक्स फील करते हो। तो मतलब ये है कि बेहतरीन सेक्स करने के लिए आपका नफ्स, आपका मोटा ताज़ा और सेहतमंद जिस्म तब तक बेकार है जब तक आप सेक्स को अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने देखा होगा कि एक नौजवान और एक 40 साल के उम्र के मर्द और औरत में सेक्स में कितना फ़र्क आ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की वजह से आता है। बेशुमार लोग मेरी काउंसलिंग में ऐसा हैं जिनको फिजिकली कोई बीमारी नहीं, यानी इनके नफ्स के तनाव, खून के बहाव और सेहत तंदुरुस्ती में कोई कमी नहीं, लेकिन वो सेक्स को फील नहीं करते, सेक्स के लिए ख्वाहिश नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि शायद हमारी मर्दानगी और नस्वानगी में कोई कमी आ गई है। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले सोचिए, महसूस कीजिए, दिमाग को रेडी कर लें कि सेक्स करना है। इसके बाद जब सेक्स करेंगे तो सेक्स भरपूर मज़ा देगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ कि सेक्स का सबसे बड़ा हथियार क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको